तो दोस्तों, आप देख रही है रहस्यमय कहानी। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आज की इसी कहानी में। तो दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भूतिया रेलवे स्टेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये घटना सन 2005 की है, जब रॉकी अपने छोटे भाई राहुल और अपने चचेरे भाई रोहित के साथ अपने गांव छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। रॉकी के गांव में रेलवे स्टेशन पर एक डायन रहती है। उस डायन को देखने के लिए राहुल और रोहित की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि वो दोनों चुपके से उस डायन को देखने के लिए जाएंगे। उन लोगों के साथ गांव के कुछ लड़के भी आ गए थे। शाम होने से पहले ही वो सभी घर पर पहुंच गए और रात का खाना खाकर वो सभी साथ ही सो गए। लगभग रात के 12:30 बजे रॉकी के छोटे भाई राहुल को किसी बात को लेकर थोड़ा शक हुआ। तभी उसने रोहित को जगाया और वो दोनों साथ ही घर से बाहर निकल पड़े। स्टेशन घर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था और वो दोनों स्टेशन की तरफ चल पड़े। वो दोनों स्टेशन के पास पहुंची थे कि वो दोनों ने स्टेशन के पास एक औरत को देखा। वो औरत सफेद साड़ी पहने हुए उस स्टेशन के पास अकेला ही भटक रही थी। वो दोनों उसे देखे ही जा रहे थे कि तभी राहुल ने रोहित को वापस जाने के लिए कहता है, पर रोहित को तो खुजली थी। उसने वापस जाने के लिए इनकार कर दिया और राहुल को साथ लेकर स्टेशन की ओर चल दिया, ये जानने के लिए कि आखिर ये औरत है कौन और गांव के लोग वहां जाने से क्यों मना करते हैं। राहुल की लाख मना करने के बावजूद भी रोहित नहीं माना और वो राहुल को लेकर उस औरत की ओर बढ़ने लगा। पर जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी रोहित ने बोला, अरे अभी तो यहीं थी, फिर वो औरत अभी कहाँ चली गई। अंधेरा अभी चरम सीमा पर था और चारों ओर जानलेवा सन्नाटा था। इधर राहुल डर के मारे कांप रहा था। उसने रोहित को यहाँ से तुरंत ही वापस जाने के लिए कहा, पर वो कहाँ मानने वाला था। फिर अचानक ही मौसम में ठंड बढ़ गई। अब तो राहुल डर के मारे बहुत घबरा गया। तभी राहुल ने कहा, अब तो चलो भैया। वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे ही थे कि उनके सामने वो सफ़ेद साड़ी औरत आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा बहुत भयानक था, सिर से खून बह रही थी। उसकी आंखों की पुतली भी गायब थी और उसकी दांत एकदम से नुकीले थे। उसे देखकर तो वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। क्या करे और क्या ना करे, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों ने एक जगह बर्फ की तरह जम गए। उनकी मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तभी राहुल ने हिम्मत करके रोहित का हाथ पकड़ा और दौड़ने लगा, मगर उस औरत ने अपना हाथ बढ़ा करके रोहित को पकड़ लिया और राहुल बच गया। उस औरत ने रोहित को अपने पास खींच लिया और बहुत भयानक आक्रोश करने लगी। राहुल वहां से कैसे भी करके अपने घर की ओर भागा और सोए हुए सभी लोगों को जगाया। राहुल अब बता भी नहीं पा रहा था। उसने बस इशारा किया और वो सब स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। वहां जाकर जो नज़ारा उन सभी लोगों ने देखा, उन सभी के रोंगटे खड़ा हो गया। उन सभी ने देखा कि उस औरत ने रोहित की गर्दन को पकड़ रखा है, पर अचानक ही उस औरत की शरीर ने आग पकड़ ली। अब तो सभी और भी घबरा गए। वो सभी रहने लगे। अभी वो औरत जोर जोर से चिल्लाई जा रही थी और उनमें से एक लड़का बहुत होशियार था। वो फुर्ती से उस औरत की ओर दौड़ा। वो औरत भगवान के नाम सुनकर कमजोर पड़ने लगी। उसे देखकर बाकी के सभी लोग मन में हिम्मत आ गई और वो लोग भी उसकी ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वो औरत और भी कमज़ोर पड़ गया और वहाँ से कहाँ गायब हो गया। अब रोहित बेहोश हो चुका था। सभी लोगों ने उसे उठाया और घर ले आए। रोहित को तकरीबन 1 महीना तक बुखार रहा और पिंकू को 1 हफ्ते तक उस औरत के बारे में कुछ भी पता नहीं चला और वो सभी उस दिन मरते मरते बचे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं आपका दोस्त दीपक कुमार मिलता हूँ फिर एक नई कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।